पिताजी बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता थे और पार्टी के उच्च पदों पर भी रहे। तो ये राजनीति की प्रेरणा मुझे अपने कांशीराम जी के विचारों से आज की राजनीति को क्या सीख मिलती है? मानवर श्री कांशीराम साहब जो है वो उन्होंने जमीनी स्तर पर जो दबे कुचले समाज को शासन सत्ता में कैसे आना है वो सीख आज के राजनीतिक पार्टियों को मानवर श्री कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है वो मजबूत अपनी विचारधारा से होती है और बीजेपी की कोई विचारधारा नहीं है। उनकी विचारधारा केवल गाय गोबर हिंदुस्तान पाकिस्तान की वो राजनीति करते हैं। इसको जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में जो है जनता उनके जुमलों में नहीं आएगी और निश्चय ही जो पढ़ा लिखा विद्यार्थी है उसने जो है संकल्प ले लिया है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन। आगामी चुनाव में आपकी पार्टी में फर्कावाद के लिए क्या तैयारी चल रही है? क्या पार्टी ने अभी से अपना रोड मैप तैयार कर लिया है? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं संपूर्ण सीटों पे चुनाव लड़ने का दावा किया है, जिसमें 45 सीटों पे प्रत्याशी भी घोषित। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी और AIMIM साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की विचारधारा एक है। उनकी विचारधारा जय भीम जय मीम की है, हमारी भी समतामूलक समाज की स्थापना की है। तो विचार मिलते हैं तो हम लोग मिलकर कोई भी अन्याय अत्याचार होता है उसको इंसाफ दिलाने के लिए जमीनी स्तर पर सड़क से लेके संसद तक की लड़ाई लड़ने का काम एडवोकेट चंद्रशेखर फर्रुखाबाद की जनता से हमारा राजनीतिक वादा यही है कि अगर हमारी सरकार बनती है, आज जैसे फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य स्थिति इतनी खराब है कि लोहिया अस्पताल में लाइट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है। मरीज जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचता है डॉक्टर लोग तुरंत उसको रेफर कर देते हैं सैफई के लिए और रास्ते में जाते जाते उसकी मृत्यु हो जाती है। स्कूलों की स्थिति स्थापित बड़ी पार्टियों के मुकाबले आजाद समाज पार्टी को आप कितनी मजबूत स्थिति में देखते हैं? इसका सीधा सा उदाहरण आप देख लीजिए। नगीना में आजाद समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं सांसदी का चुनाव लड़े थे, जिसके विरोध में बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था आज और सपा ने भी, और स्वयं मुख्यमंत्री की भी वहाँ सभाएं लगी थी, लेकिन वहाँ की जनता ने इन तीनों पार्टियों को नकार दिया था। तो सेम उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी यही होगा कि जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में इन पार्टियों को जनता देख चुकी है। आने वाले समय जो है 2027 आजाद समाज दोष मैं जनता नेताओं को देना चाहता हूँ, उससे कहीं ज्यादा दोष जो है वो जनता का है। जनता जो है वो जात धर्म देख के वोट करती है। जनता अगर सही कैंडिडेट देख के अगर वोटिंग करे तो हमें नहीं लगता है कि जो इस तरह के जो दिक्कतें आती है वो आए। लेकिन जनता जो है अपनी बिरादरी देख के अपना धर्म देख के वोटिंग करती है और जो लायक नहीं होता है उसको विधायक बना देते हैं और जो अनपढ़ व्यक्ति है वो हमारे लिए क्या हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पत्रकार 24x7 डिजिटल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं प्रियांशी राज। आज के हमारे विशेष शो में बात होगी फर्रुखाबाद की राजनीति, जिले के प्रमुख जन सरोकार, युवाओं की भूमिका और आजाद समाज पार्टी की आगामी रणनीति पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष एडवोकेट सूरज गौतम जी। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने आप के बारे में परिचित कराइए तथा आपका सामाजिक और राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ ये बताइए। मेरा नाम सूरज गौतम एडवोकेट है। मैं पैसे से वकालत करता हूँ और आज़ाद समाज पार्टी का इस समय जिला अध्यक्ष हूँ। 2017 में मैंने भीम आर्मी ज्वाइन की थी। उसके बाद में 2021 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, जिसमें हमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ये मेरा सामाजिक और राजनीतिक करियर है। जी, आपने राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से ली? राजनीति में हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिताजी बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही निष्ठावान
कार्यकर्ता थे और पार्टी के उच्च पदों पर भी रहे, तो ये राजनीति की प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली। जैसा कि आप जानते हैं कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन आपने इसी पार्टी में जुड़ने की क्यों सोची? आजाद समाज पार्टी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, वो दबे, पिछड़े और शोषण अत्याचार के खिलाफ कहीं भी कोई भी अन्याय अत्याचार होता है उसको इंसाफ दिलाने के लिए जमीनी स्तर पर सड़क से लेके संसद तक की लड़ाई लड़ने का काम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नेता के साथ जुड़े जो समाज हित में लगातार कार्य करते हैं। जी, आप जिला अध्यक्ष हैं, इसकी जिम्मेदारी मिलने के बाद आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? चुनौती तो कुछ नहीं है, हमारा काम ही है चुनौतियों से लड़ना और हमारे नेता का भी यही काम है। तो चुनौतियां आती रहेंगी, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। आजाद समाज पार्टी की विचारधारा को आप फरकावाद की जनता के सामने किस तरह रखेंगे? हमारे पार्टी की विचारधारा ये है कि समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य व्यवस्था और सबको न्याय मिल सके। पार्टी आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान और युवाओं के मुद्दे को किस तरह उठाना चाहती है? अभी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार जो है दबे, कुचले और पिछड़े आदिवासियों के हक आवाज को लगातार उठाते रहे हैं और जब भी देश में कोई भी, चाहे वो आरक्षण को लेके हो, चाहे वो संविधान को लेके हो, चाहे अभी जो पेपर लीक के मामले को, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ही सड़क से लेके और संसद तक में आवाज उठाने का कार्य करते हैं। काशीराम जी के विचारों से आज की राजनीति को क्या सीख मिलती है? मानवर श्री कांशीराम साहब जो है वो, उन्होंने जमीनी स्तर पर जो दबे कुचले समाज को शासन सत्ता में कैसे आना है, वो सीख आज के राजनीतिक पार्टियों को मानवर श्री कांशीराम साहब से लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सभी राजनीतिक दल जो है वो उनको अपना आदर्श मानते हैं। जी, आपकी नजर में वर्तमान राजनीति में सबसे बड़ी कमी क्या है? यही है कि इस समय रहते भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी कमी तो भ्रष्टाचार ही है कि आज जनता दरबार हो रहे हैं, जनता अपनी समस्याएं रख रही है, शासन प्रशासन में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, फिर नेता भी उस चीज़ को डिले करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। जी, अगर चुनाव होता है, अगर आपकी पार्टी जीत जाती है तो क्या ये भ्रष्टाचार कम होगा? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि एक मुख्यमंत्री का बेटा भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा और एक मजदूरी करने वाले का भी बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा और मुख्यमंत्री भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, एक मजदूरी करने वाले का भी बेटे का इलाज जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में होगा। समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य और सबको न्याय मिलेगा। लेकिन जनता का मानना ये होता है, नेता चुनाव से पहले दूसरा वायदा करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं सबकी कंडीशन अलग अलग हो जाती है। इस मामले में आपका क्या कहना है? इस मामले में जितना दोष मैं जनता नेताओं को देना चाहता हूँ, उससे कहीं ज्यादा दोष जो है वो जनता का है। जनता जो है वो जात धर्म देख के वोट करती है। जनता अगर सही कैंडिडेट देख के अगर वोटिंग करे तो हमें नहीं लगता है कि जो इस तरह के जो दिक्कतें आती है वो आए। लेकिन जनता जो है अपनी बिरादरी देख के, अपना धर्म देख के वोटिंग करती है और जो लायक नहीं होता है उसको विधायक बना देते हैं और जो अनपढ़ व्यक्ति है वो हमारे लिए क्या हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। अब जो अनपढ़ है उसे शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है और जो व्यापार के बारे में नहीं जानता है उसको नीति आयोग दे दिया जाता है। आगामी चुनाव में आपकी पार्टी में फरकावाद के लिए क्या तैयारी चल रही है? क्या पार्टी ने अभी से अपना रोड मैप तैयार कर लिया है? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं संपूर्ण सीटों पे चुनाव लड़ने का दावा किया है, जिसमें 45 सीटों पे प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं और धीरे धीरे अन्य
जिलों में अन्य विधानसभाओं के प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं जो है प्रत्याशियों का इंटरव्यू लेके और जो सही विधायकी का चुनाव लड़ेगा उसको टिकट देंगे। तो क्या फरकाबाद की सभी विधानसभा सीटों पर संगठन खड़ा करने की योजना है आपकी? बिल्कुल, हमारा संगठन पूर्ण रूप से काम चल रहा है। सभी लोग संगठन तैयार हो चुका है और कई दावे भी आ चुके हैं लोगों के कि हमें टिकट चाहिए है चुनाव के। इस समय कायमगंज से एक आवेदन आ चुका है, सदर से भी आने को है, तो संभवतः है जिला फरकाबाद में चारों सीटों पे चुनाव लड़वाएंगे। जी, जैसा कि आप जानते हैं भाजपा सरकार के पास एक मजबूत संगठन है। ऐसे में आजाद समाज जो पार्टी है उसका मुकाबला कैसे कर पाएगी? या कोई आपने जो होता है शेड्यूल बनाया है? मजबूत आदमी अपने, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है वो मजबूत अपनी विचारधारा से होती है और बीजेपी की कोई विचारधारा नहीं है। उनकी विचारधारा केवल गाय गोबर हिंदुस्तान पाकिस्तान की वो राजनीति करते हैं। इसको जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में जो है जनता उनके जुमलों में नहीं आएगी और निश्चय ही जो पढ़ा लिखा विद्यार्थी है उसने जो है संकल्प ले लिया है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन किया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी सत्ता का परिवर्तन नहीं होता है तो आप किसको दोष देंगे, जनता को या जो पार्टी है उसको? हम लोग प्रयास कर सकते हैं। अब वोट देना ना देना तो जनता का काम है। जनता को अगर हमारी विचारधारा अच्छी लगेगी तो वो हमें वोट देगी और अगर उसे वही गाय गोबर हिंदुस्तान पाकिस्तान यही पुराना वाला ढर्रा पसंद है तो वो बीजेपी को वोट करेगी। भाजपा सपा कांग्रेस जैसी स्थापित बड़ी पार्टियों के मुकाबले आजाद समाज पार्टी को आप कितनी मजबूत स्थिति में देखते हैं? इसका सीधा सा उदाहरण आप देख लीजिए। नगीना में आजाद समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं सांसदी का चुनाव लड़े थे, जिसके विरोध में बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था आज और सपा ने भी, और स्वयं मुख्यमंत्री की भी वहां सभाएं लगी थी, लेकिन वहां की जनता ने इन तीनों पार्टियों को नकार दिया था। तो सेम उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी यही होगा कि जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में इन पार्टियों को जनता देख चुकी है। आने वाले समय जो है 2027 आजाद समाज पार्टी का समय है। जी, विपक्षी पार्टियों के मुकाबले आपकी पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार क्या है? संगठन, विचारधारा, युवा या जनता के बीच सीधा संपर्क? हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारा जो नेता है और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है। हम लोग कोई भी समस्या होती है संसद से लेके सड़क तक, सड़क से लेके संसद तक, हम लोग जमीनी स्तर से लड़ाई लड़ते हैं। तो हमारा हथियार जो है मेन संघर्ष है और संघर्ष के ही सहारे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी के पास अभी धनबल नहीं है, लेकिन हाँ महापुरुषों के विचारधारा है। उस विचारधारा को अपना दृढ़ संकल्प बनाते हुए हम लोग 2027 का चुनाव लड़ेंगे और निश्चय ही हमारी सरकार 2027 में बनेगी। जो विपक्षी दल है उसका आरोप है कि जो आपकी पार्टी है अभी जमीनी स्तर पे उतनी मजबूत नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हर आदमी का अपना अपना चश्मा है। कभी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कोई नहीं जानता था, उनके विधायक नहीं होते थे। आज बीजेपी पूर्ण बहुमत से कई राज्यों में है। तो धीरे धीरे आजाद समाज पार्टी का भी समय आ चुका है और आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जी, अगर कोई कहे कि आजाद समाज पार्टी सोशल मीडिया पर तो दिखाई देती है लेकिन बूथ स्तर पर उसकी पकड़ अभी कमजोर है, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, आपका बिल्कुल सर्वे बिल्कुल गलत है। हमारा जमीनी स्तर और बूथ स्तर पर भी संगठन मजबूत है और यहाँ तक कि जो डिजिटल मीडिया है, जो जितने भी अखबार हैं, वो हमारे पार्टी की कोई भी खबर ना ही दिखाते हैं और ना ही हमारे नेता की कोई खबर छापते हैं। तो उस ऐसी स्थिति में केवल सोशल मीडिया ही हमारा सहारा है। सोशल मीडिया से ही हम लोग एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते हैं। फरकाबाद में आपके पास कितने सक्रिय कार्यकर्ता और बूथ स्तर की कितनी मजबूत टीम है? हमारा संगठन जो है लगातार गठन चल रहा है
और ये कैमरे में हम नहीं बता सकते हैं कि हमारे कितने कार्यकर्ता हैं, लेकिन जब कोई धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, कोई शासन प्रशासन के खिलाफ कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, तब आज़ाद समाज पार्टी की शक्ति और शक्ति प्रदर्शन और कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिलता है, जो आप सभी मीडिया वाले कवरेज करते हैं। कुछ लक्ष्य होता है, तो आपकी पार्टी का 2027 तक संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का क्या लक्ष्य है? जमीनी स्तर पे जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता के बीच जाके अपना संगठन मजबूत करना। अगर 2027 का चुनाव आज हो जाए तो क्या आपकी पार्टी बसपा, सपा और कांग्रेस जैसी पार्टी को सीधी चुनौती देने के लिए तैयार है? बिल्कुल, हमारी पार्टी जो है जमीनी स्तर पे काम कर रही है और चुनाव लड़ेगी। कोई तैयारी है आपकी, अगर वो चुनाव आज हो जाए 2027 के बदले, तो आप बताना चाहेंगे? नहीं, तैयारी तो कोई भी युद्ध की तैयारी तो गोपनीय रखी जाती है, वो सार्वजनिक थोड़ा ना की जाती है। असुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर लगातार राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं। क्या आजाद समाज पार्टी और AIMIM के बीच 2027 को लेकर कोई गठबंधन तय हो चुका है? नहीं, इस तरह का अभी कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई गठबंधन की बात सामने नहीं आई है, और गठबंधन अगर होता भी है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस चीज़ को सार्वजनिक रूप से करेंगे, तभी हम लोगों को जानकारी होगी गठबंधन। जी, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी और AIMIM साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की विचारधारा एक है, उनकी विचारधारा जय भीम जय मीम की है, हमारी भी समतामूलक समाज की स्थापना की है, तो विचार मिलते हैं तो हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जी, अगर गठबंधन होता है तो सीटों के बंटवारे को लेकर नेतृत्व में आपकी पार्टी की क्या प्राथमिकता रहेगी? अब ये डिसीजन हमारे उच्च स्तर के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो डिसाइड करेगी। क्या आप हमारे दर्शकों को ये स्पष्ट कर सकते हैं कि आपकी जो पार्टी है 2027 में गठबंधन से चुनाव लड़ेगी? नहीं, अभी तक तो हमारी पार्टी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, और गठबंधन के लिए किसी ने अगर हाथ बढ़ाया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान आया था, तो हम लोग मिलकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी, अगर 2027 में भाजपा के सामने सीधे मुकाबले की स्थिति बनती है तो आपकी पार्टी जनता को क्या विकल्प देगी? हमारी पार्टी जो है, जैसे इस समय युवा रोजगार के लिए, युवा जो है वो बेरोजगार है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, तो हमारी सरकार अगर बनती है तो सबको समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, सबको न्याय मिलेगा। हमारी पार्टी का यही उद्देश्य है। सपा और कांग्रेस भी भाजपा के खिलाफ मजबूत राजनीतिक दावेदार है, ऐसे में जनता आजाद समाजवादी पार्टी को ही विकल्प क्यों चुनेगी? नहीं, जनता पहले से देख चुकी है ना, समाजवादी पार्टी में भी कितना क्राइम हुआ, और बीजेपी में कितना क्राइम हो रहा है इस समय। बीजेपी में संविधान में कितने आर्टिकल्स बदल दिए गए। दूसरा जो है, सीधा सीधा पेपर लीक, परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं बीजेपी सरकार में। तो ये सारी चीज़ें, और कितने दंगे हो चुके हैं, ये सब उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। तो जनता जो है इस बार धोखा नहीं खाएगी, और जनता ही डिसाइड करेगी कि 2027 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जी, अगर आप मतलब जनता को कैसे विश्वास होगा कि ये सब चीजें आपकी पार्टी में नहीं होंगी या आपकी सरकार में नहीं होंगी? नहीं, हम जब अभी सरकार में नहीं है तब भी हम जनता के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम कोई प्रमाण दे ही नहीं सकते हैं। क्या आपको लगता है कि 2027 में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और युवा मतदाताओं को एक राजनीतिक मंच पर लाकर आजाद समाज पार्टी बड़ा चुनावी प्रभाव पैदा कर सकती है? बिल्कुल, अभी हाल ही में देखने को मिला होगा आपको कि जो छात्रों ने आंदोलन किया, कई दिनों से कर रहे थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पहुंचे
और उन्होंने आह्वान किया तो दूसरे दिन ही जो है सारी बातें मान ली गई। तो इस बार पढ़ा लिखा युवा, मुस्लिम, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के सारे लोगों ने विचार कर लिया है कि आज़ाद समाज पार्टी को ही 2027 में वोट करेंगे, आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाएगा। जी, अगर 2027 में आपकी पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार करेंगे? नहीं, सीटों का बंटवारा और ये तो उच्च स्तर के जो हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्यों का काम है, वो तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जैसा डिसाइड करेगी। 2027 में फर्रुखाबाद की जनता से आपका सबसे बड़ा राजनीतिक वादा क्या है? फर्रुखाबाद की जनता से हमारा राजनीतिक वादा यही है कि अगर हमारी सरकार बनती है, आज जैसे फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य स्थिति इतनी खराब है कि लोहिया अस्पताल में लाइट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है। मरीज जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचता है, डॉक्टर लोग तुरंत उसको रेफ़र कर देते हैं सैफई के लिए, और रास्ते में जाते जाते उसकी मृत्यु हो जाती है। स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है, तो फर्रुखाबाद की जनता और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये गरीब आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। तो अगर 2027 में हमारी सरकार बनती है तो सभी को समान चिकित्सा, प्रथम हमारी प्राथमिकता होगी कि एक मुख्यमंत्री का भी इलाज लोहिया अस्पताल में होना चाहिए, सरकारी अस्पताल में, और एक गरीब रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति का भी इलाज लोहिया हॉस्पिटल में होना चाहिए। आज बड़ी संख्या में युवा राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, युवाओं से बाबा साहब ने कहा है कि पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो अयोग्य व्यक्ति जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, वो हमारे ऊपर शासन करने लगेंगे। बारी है रैपिड फायर की, आपको छोटे और सीधे जवाब देने हैं। पसंदीदा राजनीतिक व्यक्तित्व कौन सा है? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। और अगर आप इस पार्टी में नहीं होते तो तब भी आप उन्हीं? तब भी वही होता। सबसे बड़ा राजनीतिक लक्ष्य क्या है आपका? इस देश में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को प्रधानमंत्री बनाना। फर्रुखाबाद की सबसे बड़ी समस्या? फर्रुखाबाद की सबसे बड़ी समस्या चिकित्सा की समस्या। युवाओं के लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप? युवा लोग जो पढ़ लिख के जो अच्छे लोग हैं वो राजनीति में अपनी भागीदारी रखें। किसानों के लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे? किसानों के लिए संदेश ये है कि किसान जो है दिन रात गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो मेहनत से फसल उगाते हैं और उस फसल का उन्हें जो है सही से दाम नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए किसान जो है इस सरकार का विरोध करें, आंदोलन करें। कार्यकर्ताओं के लिए कोई एक संदेश? आपसी भाईचारा, संगठित होकर पार्टी का काम करें। राजनीति में सबसे जरूरी चीज क्या है? राजनीति में सबसे जरूरी पैसेंस, धैर्य। आपकी सबसे बड़ी ताकत? महापुरुषों का विचारधारा। और सबसे बड़ी कमजोरी? कमजोरी तो कोई नहीं है। एक शब्द में आजाद समाज पार्टी का मिशन क्या है? समता मूलक समाज की स्थापना करना। फर्रुखाबाद की जनता और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आपका अंतिम संदेश क्या होगा? जो जनता है वो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद विधायक हैं, उनसे सवाल करे कि भाई हमने आपको वोट दिया, आप लोगों ने 5 साल में मेरे साथ क्या किया। आज हमारे साथ थे एडवोकेट सूरज गौतम जी, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी फर्रुखाबाद। उन्होंने हमारे साथ अपने राजनीतिक सफर, पार्टी की विचारधारा, फर्रुखाबाद के स्थानीय मुद्दों और भविष्य की रणनीति पर खुलकर बातचीत की। आपका हमारे शो में बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी दर्शकों से अपील है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिटी पत्रकार 24/7 डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं प्रियांशी राज, आप देख रहे थे सिटी पत्रकार 24/7।